Good evening, everyone. Welcome to Pre-Fight Podcast for UFC 282. Jan Blachowicz versus Magomed Ankalaev. The fights will start soon, so let me just get my predictions in very quick. यान ब्लाहोविच का बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है मेरे से. मैंने जब भी इसका फाइट प्रेडिक्ट किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक मैंने यान ब्लाहोविच के अगेंस्ट पिक किया है, बट ही हैज़ ऑलवेज प्रूव्ड मी रॉन्ग अगेंस्ट अडेसानिया, अगेंस्ट डोमिनिक रेयस. एंड समवेयर एक पॉइंट था जहाँ पे मैंने उसको फेवर किया. आई सेड कि यान ब्लाहोविच कैन बीट ग्लोवर टेशिरा, एंड देयर ही प्रूव्ड मी रॉन्ग अगेन बाय लूजिंग टू ग्लोवर टेशिरा. तो बेसिकली मैं जो भी प्रेडिक्ट करता हूँ यान ब्लाहोविच के साथ, उसका उल्टा होता है. मीनवाइल आई थिंक मागोमेद अंकलाएव को मैंने ऑलमोस्ट हमेशा ही पिक किया जब भी उनका फाइट्स हुआ है, बिकॉज इज़ अ वेरी वेल राउंडेड फाइटर. उनका नॉकआउट पावर काफ़ी स्कैरी है. आई रिमेंबर इयॉन क्यूटेलावा वाला नॉकआउट जो था, वाह, लाइक वेरी स्कैरी. एंड ऑफ कोर्स वो मकाचकला रशिया से हैं, तो उनका ग्रैपलिंग इज समवेयर ऑलरेडी अंडरस्टूड कि काफ़ी अच्छा होगा. दागिस्तान रीजन से हैं तो. एंड ऑल्दो उनके फाइट्स में इतना देखा नहीं है ग्रैपलिंग. ही हैज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज हैड अ ग्रेट टेक डाउन डिफेंस, एंड उनको ग्राउंड पे किसी ने डोमिनेट आज सच किया नहीं है अब तक. दैट शोज़ कि मागोमेद अंकलाएव हैज़ दैट डिफेंसिव कैपेबिलिटी फॉर ग्रैपलिंग. यान ब्लाहोविच ने अपना ग्रैपलिंग मोस्टली आई थिंक अडेसानिया के अगेंस्ट दिखाया था, एंड दैट्स अबाउट इट. उसके अलावा यान ब्लाहोविच इज़ अ प्रॉपर नॉकआउट आर्टिस्ट. जैसे उन्होंने रेस को नॉकआउट किया है, जैसे उन्होंने लूक रॉकहोल्ड को नॉकआउट किया था, एक्सेट्रा. सो यहाँ पे स्ट्राइकिंग में आई थिंक दोनों लेवल हेडेड होंगे, बट ग्रैपलिंग का जो एडवांटेज है मागोमेद अंकलाएव को कहीं पे यूज़ होगा. एंड जैसे ओवरऑल यान ब्लाहोविच ग्लोवर टेशिरा के साथ दिखे थे, जहाँ पे ग्रैपलिंग का उनका मेजर इश्यूज़ लगा था, आई थिंक वो इश्यूज़ यहाँ पे भी होंगे. सो बेस्ड ऑन दैट आई थिंक आई वुड पिक मागोमेद अंकलाएव टू विन. ओवर द टाइम आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग यान ब्लाहोविच मोर, तो आई होप ही प्रूव्स मी रॉन्ग एंड गेट्स द विन अगर ही गेट्स इट. बट ओवरऑल स्किल सेट देखकर मुझे लगता है मागोमेद अंकलाएव इज़ द बेटर फाइटर. बोथ स्टैंड अप में ही कैन नॉक हिम आउट, एंड ऑन द ग्राउंड ही कैन सबमिट हिम. तो आई प्रेडिक्ट द फिनिश मोस्ट लाइकली. शायद लेटर राउंड्स में हो सकता है, बट इवन इफ इट्स गोइंग टू अ डिसीजन, मागोमेद अंकलाएव इज़ द गाय आई थिंक जिनके चांसेस ज़्यादा है जीतने के, एंड दैट वुड बी माई फाइनल प्रेडिक्शन फॉर दिस फाइट. इसके अलावा वी हैव पैडी पिम्बलेट वर्सेस जैरेड गॉर्डन. क्लियरली एक साइड ज़्यादा डोमिनेंट है इन टर्म्स ऑफ फैन फेवरेटिज्म. ऑल्दो पैडी पिम्बलेट ने थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स बोला है अगेंस्ट एरियल हेलवानी, जिसकी वजह से ही इज़ ऑन फायर राइट नाउ. ओवरऑल पैडी पिम्बलेट का जो रिकग्निशन है फाइट साइड पे, इट्स मोर. एंड सिंस इस डेब्यू पैडी पिम्बलेट ने काफ़ी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंसेस दिए. इनिशियल ल्यूगी वेंद्रमिनी को जो उन्होंने नॉकआउट किया था फर्स्ट राउंड में, फिर 2 सबमिशंस जो उन्होंने अब तक लिए हैं रॉड्रिगो वर्गास और जॉर्डन लेविट के अगेंस्ट. डेफिनेटली पैडी पिम्बलेट इज़ शाइनिंग अ लॉट. जैरेड गॉर्डन का मीनवाइल रिकॉर्ड हैज़ बीन डिसेंट. उन्होंने लास्ट फाइट लियोनार्डो सैंटोस के साथ जीता था. उससे पहले एक लॉस भी है ग्रैंड डॉसन के अगेंस्ट. सो समवेयर ही हैज़ अ विन लूज रिकॉर्ड राइट नाउ. मोस्टली विन्स, बट देयर हैव बीन अ फ्यू लॉसेस. एंड ओवरऑल आई थिंक पैडी पिम्बलेट अगर फाइट को ग्राउंड में ले जाए तो हिज स्किल सेट माइट शो अप. जॉर्डन लेविट इज़ अ ग्रेट ग्रैपलर, एंड पैडी पिम्बलेट ने उसको जैसे सबमिट किया था, इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ऑलमोस्ट कुछ कर ही नहीं पाए थे जॉर्डन लेविट विद द पोजिशन पैडी पिम्बलेट हैड एक्वायर्ड. तो मुझे लगता है कि पैडी पिम्बलेट को ग्राउंड पे ले जाके फाइट को फिनिश करने का कोशिश करना चाहिए, एंड मोस्ट लाइकली सबमिशन फिनिश ही होगा. बट जैरेड गॉर्डन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द स्टैंड अप, एंड देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि वो नॉकआउट खुद ही ले के जीते अगेंस्ट पैडी पिम्बलेट. ऑल्दो उनके रिकॉर्ड में इतने नॉकआउट विन्स है नहीं, एंड समवेयर आई थिंक दिस फाइट माइट गो टू अ डिसीजन और अ सबमिशन, बट विल बी अ फन फाइट, एंड आई वुड पिक पैडी पिम्बलेट टू विन और बाय अ सबमिशन मोस्ट लाइकली. इसके अलावा वी हैव सैंटियागो पोंजिनिब्बियो वर्सेस एलेक्स मोरोनो. क्लियर फेवरेट हियर. सैंटियागो पोंजिनिब्बियो इज़ अ वेरी गुड फाइटर. एलेक्स मोरोनो ने काफ़ी डिसेंट फाइट्स दिए हैं रिसेंटली. उन्होंने मिकी गॉल को हराया था, उससे पहले डोनाल्ड सेरोनी को टीक्यू किया था, एंड ही ऑल्सो गॉट अ रिसेंट डिसीजन विन उसके बाद. बट सैंटियागो पोंजिनिब्बियो मीनवाइल इज़ अ बेटर स्ट्राइकर मेरे हिसाब से. ऑल्दो उनको एक रिसेंट लॉस देखने को मिला अगेंस्ट मिचेल परेरा, बट दैट फाइट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. Joff Neal के अगेंस्ट भी द डिसीजन लॉस वॉज
समवेयर कॉम्पिटिटिव फाइट जहाँ पे वो हारे. एंड मिगेल पाइजा के अगेंस्ट जो उनका रिटर्न था वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइट. ही लॉस्ट द फर्स्ट राउंड एंड देन केम बैक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. मुझे लगता है सैंटियागो पोंजिनिब्बियो ओवरऑल डेफिनेटली आफ्टर दैट इंजरीज एंड हेल्थ कंसर्न्स थोड़े से वीक हुए हैं, बट नॉट सो वीक कि वो ये फाइट ना जीत पाए. आई वुड पिक Santiago Ponzinibbio to win and most likely a decision, but he can get a TKO win also. And Alex Morono overall has decent striking and he has improved a lot overall, but Santiago Ponzinibbio का pace I think वो मैच नहीं कर पाएंगे, ना पावर मैच कर पाएंगे. So clear win for Santiago Ponzinibbio is what I'm predicting. इसके अलावा we have Darren Till versus Dricus to Plessis. Darren Till का मिडलवेट करियर हैज़ नॉट बीन सो गुड. उनके रिसेंट लॉसेस में से आई बिलीव वी हैव डेरेक ब्रंसन वाला लॉस विच वॉज अ रिसेंट सबमिशन. उसके अलावा रॉबर्ट विटेकर से हारे थे विच इज़ नॉट अ बैड लॉस, बट या समवेयर ओवरऑल करियर डजंट लुक दैट गुड राइट नाउ एंड ही नीड्स अ विन. वाइल ड्रिकस डू प्लेसी को रिसेंटली ब्रैड टावरेस के अगेंस्ट एक विन मिला था एट UFC 276, सो ही इज़ डेफिनेटली going towards the direction of top and definitely Darren Till के लिए ये decider fight होगा whether he is actually at the top of middleweight chain or not. मुझे लगता है Darren Till will get this win. Overall striking में he is better. Grappling में भी I don't think इतना major disadvantage होगा and Darren Till Khamzat Chimaev के साथ fight कर करके train कर करके I think he would have improved. I hope at least. So I want to see Darren Till grapple a bit but also strike well, and I think he will get the win, most likely via a decision, क्योंकि ये 3 rounds है. I think he'll play it safe, but let's see how it goes. And finally, let's talk about the fight I'm most excited for. Bryce Mitchell versus Ilia Topuria. ये फाइट की खासियत ये है कि of course it's striker versus grappler, but दोनों बहुत रूथलेस है अपने स्टाइल में. ब्राइस मिचेल का जो ग्रैपलिंग स्टाइल है वो बिल्कुल ऐसा रूथलेस है, जस्ट लाइक कोल्बी कविंगटन, मिराब दवालिश्विली. वो एक बार फाइट को ग्राउंड में ले जाते हैं, वहाँ से बहुत रिलेंटलेसली ग्राउंड स्ट्राइक्स लैंड करेंगे, काफ़ी चीज़ें ट्राई करेंगे एंड समवेयर ही विल लेट यू अप जस्ट टेक यू डाउन अगेन, ऐसा टाइप का. एंड ही हैज़ अ हंटर्स एटीट्यूड. वो हंटिंग भी करते काफ़ी ज़्यादा, ही इज़ नोन फॉर इट. वो पूरा फाइट ऐसे कुछ ना कुछ हंट करते रहेंगे, कोई सबमिशन ट्राई करेंगे, कुछ और करेंगे. उनका ट्विस्टर काफ़ी फेमस है एंड दैट्स हिज स्टाइल, दैट सूट्स हिम. काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं वो उसको. वाइल इलिया टोपुरिया ज़्यादा स्ट्राइकर हैं एंड काफ़ी हैवी नॉकआउट आर्टिस्ट कह सकते हैं. उन्होंने लास्ट फाइट जय हर्बर्ट को नॉकआउट कर दिया था राउंड 2 में. उससे पहले वाला जो फाइट था विच वॉज अगेन स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर बट मोर ऑफ अ BJJ आर्टिस्ट, उन्होंने रैन हॉल के साथ फाइट किया था, हु इज़ नोन फॉर हिज विजर्ड स्किल्स. काफ़ी अच्छा हील हुक है उनका एंड मोस्ट ऑफ द फाइट वो ग्राउंड पे फाइट करते हैं. वैसे वाले फाइटर को उन्होंने नॉकआउट कर दिया था इन राउंड 1, एंड ऑफ राउंड 1. एंड इंटरेस्टिंग पार्ट वॉज कि वो रैन हॉल का फर्स्ट नॉकआउट लॉस था इन हिज करियर. सो समवेयर इलिया टोपुरिया का हैंड्स काफ़ी स्कैरी है एंड मुझे लगता है कि नॉकआउट होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है ब्राइस मिचेल का. बट ब्राइस मिचेल इज़ वेरी रिलेंटलेस एंड वो कभी ऐसा फियर दिखाया नहीं है अब तक. जो स्टार डाउन्स हुआ है, कुछ और हुआ है, ब्राइस मिचेल सीम्स लाइक ही इज़ रेडी फॉर इट एंड देयर इज़ अ गुड चांस कि ब्राइस मिचेल तीनों राउंड से डोमिनेट करके डिसीजन से जीते. मुझे लगता है कि मोस्ट लाइकली डिसीजन ही जाएगा, बट इट्स इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दिस गोस एंड आई विल डेफिनेटली आस्क यू टू ट्यून इन फॉर दिस फाइट. इट स्टार्ट्स एट 8:30 रफली इंडिया में, मेन कार्ड. इसके अलावा प्रीलिम्स इज काफ़ी इंटरेस्टिंग. आई वोंट मेक प्रेडिक्शंस बट आई जस्ट हाईलाइट. एक अनडिफीटेड प्रॉस्पेक्ट है, यंगेस्ट फाइटर इन UFC, रॉल रोसास जूनियर. ही इज़ फाइटिंग जे पेरेन. यार्जिनो रोजेनस्ट्रिक इज़ फाइटिंग क्रिस डॉकस हेवी वेट में. एडमंड शबाजियन इज़ फाइटिंग डालचा लुगियाम्बुला एट मिडल वेट. एंड क्रिस कर्टिस वर्सेस वाकिन बकली, अनदर अमेजिंग फाइट एट मिडल वेट. तो देर आर इंटरेस्टिंग फाइट्स. प्रीलिम स्टार्ट होगा 6:30 अराउंड, मेन कार्ड स्टार्ट होगा 8:30 को. एंड ट्यून इन फॉर दिस फाइट्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. एन्जॉय.